बताओ बेटा। आज नूर बाबू भी आई भाई, नूर भी आई है आज तो। ये कैसे आ गई आज? आज रोहित नहीं है। हाँ भाई, जरा बताओ मुझे क्या होती है बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हो, जिससे पूजा कह रही है बिजली होता है? चलो बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? अगर मैं आपसे पूछूं आयुष बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अरे आज कोई बोलोगे ही नहीं, मतलब ठान लिए तुम लोगों ने। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कई लोग बोले बिजली बेटा। चलो बिजली तो एक, चलो डिक्शनरी मीनिंग हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी भैया, ठीक है। बट अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को समझाऊं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं है? बताओ। यस सर। यार इसके बिना अब क्या क्या काम नहीं हो रहे या क्या क्या काम नहीं हो सकते, वो तुम समझ सकते हो ना भाई। आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही घर पे, बिजली नहीं आ रही, यस यस अंकित, फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हो, सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हो, है ना, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते अपनी लाइफ इसके बिना। बट यार इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम और डीपली जाए तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हम कहते हैं ना कि भाई चलो एक ये देखो हमने डायग्राम लगाया हुआ, स्लाइड लगाया हुआ है, और इससे कुछ हमें चिंगारी से निकलती हुई दिखाई दे रही है बेटा, है ना। तो इसमें कुछ तो ऐसा होता होगा जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। ये एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? बताओ बेटा, बताओ। यदि इंटरेक्ट नहीं करोगे तो क्लास लीव कर दो, फिर मेरी क्लास से मत आया करो। सर आप यूट्यूब पे तो नहीं डालोगे? नहीं। पक्का? हाँ हाँ सर डाल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, दिख नहीं रहा तेरे को ऊपर? रिकॉर्डिंग कर लो सर आप। अरे बताओ बेटा, समय नहीं है, बताओ। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अब सर पता होगा तभी तो बताएंगे। नाम सुना है सर बेटा किसी चार्ज ने? इलेक्ट्रिसिटी क्या सर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है सर। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव प्रोटॉन होता है। देखो इतना कुछ पता है तुम्हें, लेकिन चार्ज क्या होता है? अगर मैं तुमसे पूछूं चार्ज क्या होता है, बताओ भाई। चार्ज क्या नहीं होता है पता सर। हिमांशु, अंकित? सर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? सर मैटर। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ में आता है। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मान लो जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे अंदर सबके पास नेचर है ना, तो पार्टिकल के पास भी नेचर है, पार्टिकल के पास भी नेचर है, तो उस नेचर को क्या कहा गया भाई? चार्ज कहा गया, चार्ज। है ना। अब उस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या हुई है, एक चीज बताओ। अगर मैं तुम्हें ना यहाँ पर एक चीज बताओ तुम्हें कि यार चलो ठीक है, मैंने बोला ये चार्ज है, ये जो है एक सर्कल, ये चार्ज है, मतलब इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? या तो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हो सकती है ना भाई। मान लो अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है इसके पास, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसके पास, उसके पास भी चार्ज है, और ये इसके पास इस ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है और ये अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब दोनों अपोजिट होंगे तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है ना। मान लो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा बेटा, तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है कि इस पॉजिटिव के पास कोई पॉजिटिव ही आ रहा है, तो अब वो रिपेल करेगा बेटा, यस और नो, यस और नो। मतलब यार चार्ज क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी आपके पास पार्टिकल की, जो अपने अंदर ये एबिलिटी रखता है अट्रैक्ट या रिपेल होने की, है ना।
सो अगर मैं एग्जाम में लिखूं कि व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज इज व्हाट बेटा, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है बेटा, जिसके पास, अच्छा अब ये जो वैल्यू कंसिस्ट करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हम जनरली कहते हैं। पॉजिटिव को जैसे आयुष ने बताया प्रोटॉन कहते हैं, और नेगेटिव को बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यस और नो बच्चों, यही होता है, यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। नेगेटिव होता है, न्यूट्रल भी होता है, इसको न्यूट्रॉन कहते हैं, बट हम अभी इस दो की बात करते हैं। ठीक है, चलो और क्या जानते हो चार्ज के बारे में, एनीवन? और क्या जानते हो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में? बताओ भाई। सर सिमिलर चार्ज। अभी बता तो दिया कि सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जो अपोजिट चार्ज है बेटा वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर चलो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। हम ये कह सकते हैं, देखो प्रोटॉन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव की बात होगी तो, बट अगर वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार्ज है तो चार्ज की बात तो यही होगी ना। चलो यहाँ पे एक स्लाइड है बेटा, कुछ इस तरीके से मुझे मिला है, जो मैं तुम्हें लगता है मुझे हम बताना चाहिए तुम्हें स्लाइड को। देखो यार, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो भाई दो टाइप के बेसिकली हमें चार्ज पढ़ रहे हैं, वैसे तो न्यूट्रॉन भी चार्ज ही है, बट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब जो भाई हम किसी यूनिट में तो उससे करेंगे ना भाई, ऐसा नहीं है भाई, अगर मैं चीनी को बोलूं 1 kg चीनी है ना, शुगर, तो हमने वेट का केजी यूनिट बताया है ना, ग्राम बताया है, मतलब मास के लिए हमने ग्राम या केजी का यूज किया बेटा, है ना। तो मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो किस में मेजर करेंगे, कूलम में। किसमें बेटा, कूलम में, कैपिटल सी इसे हम कहते हैं। यस और नो बेटा? नूर समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं? यस सर। कि चार्ज जो है बेटा उसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कूलम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, कितना चार्ज है भाई, कितना चार्ज मतलब कितने कूलम चार्ज है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया हमने बोल दिया हाँ चार्ज है, नेगेटिव इतना, नेगेटिव चार्ज इतना, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट रखी है हमने, यूनिट इज कूलम बेटा। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट, अब ना चार्ज के पास ये देखो, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उससे क्वेश्चन बनाओगे तुम, अभी इससे क्वेश्चन बनाओगे कि चार्ज जो है बेटा वो क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। ये बहुत बड़ी बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेटा वो क्वांटाइज्ड होता है। इस चीज को समझते हैं जरा। पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज को ना हम डिनोट करते हैं, देखो सी इज द यूनिट, लेकिन डिनोशन का साइन है इसका कैपिटल क्यू। ठीक है बच्चों, इस क्यू की जो वैल्यू होती है क्वांटाइज्ड चार्ज की, वो n इंटू ई होती है। n इंटू बेटा क्या होती है, e होती है। q इज इक्वल टू में एन ई, मतलब यार चार्ज मतलब एक कूलम चार्ज में यार कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। n बेटा इज व्हाट, n यहाँ पर क्या बताया गया है, n बेटा हमारे पास एक इंटीजर है। क्या है बेटा, इंटीजर है। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब यार एन ई का मतलब बच्चों क्या है, एन इज व्हाट, एन इज अ इंटीजर, मतलब वो +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, और उसके आगे इलेक्ट्रॉन लगा है। एन अगर 1 दूं तो 1 इलेक्ट्रॉन, +2 दूं तो +2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि एनी इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू occurs as integer multiple of elementary charge E। मतलब यहां पे जो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज फ्री चार्ज है, मतलब है एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज तो होंगे ही होंगे। समझ रहे हो, कोई तुमसे पूछे कि कितने फ्री चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई,
फ्री इलेक्ट्रॉन मैं समझाऊंगा तुम्हें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत डीपली चैप्टर बेटा, बहुत ही थोड़ा ना बेस तुम्हें तैयार कर लो, फिर तो यूं गाड़ी भगेगी, कोई समस्या नहीं 10th की। तुम्हें समझना है कि इस ब्रांच में क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा बेसिक समझ लो कि जो स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज का मतलब समझेंगे अभी हम। अभी मैंने क्या बोला कि जो Q की वैल्यू होती है वो क्या होता है, फॉर्मूला वाइज Ne। क्या होता है बेटा, क्या होता है Q की वैल्यू? Ne। मतलब कहना ये चाहता है चार्ज की वाली प्रॉपर्टी कि चार्ज हमेशा बेटा इंटीजर मल्टीपल होते हैं किसके, किसके बेटा, एलिमेंट्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन के। मतलब इस चार्ज को, जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसको हम इंटीजर मल्टीपल में ही लिखेंगे। सो इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी। क्वांटाइज मतलब हमने एक वैल्यू दे दी बेटा उसको, उसको एक हमने वैल्यू दे दी कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बोल भी दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन में बेटा हमारे पास कितने कूलम चार्ज होंगे, इतने कूलम चार्ज होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, इसने बोल दिया एक इलेक्ट्रॉन में बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मुझे एक चीज बताओ, एक कूलम में कितने एटम होंगे, एक कूलम में कितने एटम होंगे, ये बताओ। मतलब कितने एटम, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताओ। कितने एटम एक कूलम चार्ज को बनाते हैं बताओ, ये क्वेश्चन है मेरा। और बुक का पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट का यही है, हाउ मेनी एटम कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। हाउ मेनी एटम, 6.2 into the 8. ये तो तूने सही बता दिया बुक से देख के। आया कैसे भाई रोहित, लेट हो गए भाई, चार्ज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं। बताओ भाई, कितने एटम मिलके एक कूलम चार्ज बना रहे हैं। 6.25. ठीक है, कैसे कैसे लेके आई है ये बताएगी प्रियांशी, पूजा, अंकित, खुशी, रोहित। रोहित लेट हो जाते हो यार तुम डेली, है फिर भाग गया, इसका नेटवर्क भी इसकी तरफ भाग गया। बता भाई, कोई बता पाएगा या एक चीज बताओ मुझे। अभी मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 into 10 minus 19 power C. अब एक बताओ, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन। तो यार यहाँ पे अगर 1 रखूंगा मैं तो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी बेटा, बता दो मुझे। मतलब 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन एक कूलम में, बता दो यस और नो। Yes, sir. सबको क्लियर है बेटा, ये बता दो जरा ये चीज। हिमांशु, अंकित, प्रियांशी, पूजा, आयुष, खुशी, ये चीज सबको क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं, कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम चार्ज बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक रख रहा हूं इसकी जगह, तो ये वाली वैल्यू नीचे आके डिवाइड होगी, बता दो मुझे। कोई गलती की है मैंने? प्रियांशी, पूजा, खुशी, बता दो भाई। सर वो 10 की पावर माइनस में कैसे हो गई ऊपर आके? ऊपर आके भाई मैंने क्या बोला, अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है बेटा, वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम तो बोल ही रहा है ना ये। अच्छा हाँ, मैं ठीक है ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 1 रखूं, तो 1 कूलम में बेटा, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी, तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, हैं। और एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को डिवाइड कर दूं मैं 1/1.6, और 10 की पावर माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19 बन जाएगा बच्चों, यस और नो। और इतने में एक कूलम, अब इसको तुम डिवाइड करोगे ना
तो लगभग 6.25 ही आएगा बेटा, और ये 0.62.5 आएगा। वैसे अगर तुम सॉल्व कर लेना जो भी वैल्यू आएगी, और 10 की पावर 18 आएगा बेटा ये। तो एक कूलम में ना इतने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इतने। सर 18 कैसे आएगा? पॉइंट देखो यार, मैं एक चीज बताओ, 1/1.6 है, पॉइंट हटा 10 आ गया ऊपर, ठीक है भाई। पॉइंट लगाएगी 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई ये 696 4, 0 तो लग ही जाएगा, ठीक है। 16 पंच, तो 0.625 है बेटा, 10 की पावर -19 था। जब तू इधर करेगी तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट कम हो जाएगा, तो 6.25 10 की पावर 18 होगा कि नहीं होगा बताओ, प्लस का वो सर 1918 में कैसे चेंज हो गया? बताओ भाई। अरे भाई पॉइंट यार, एक चीज बताओ, 0.625 है डिवाइड करके, इनटू 10 की पावर -19 है। पॉइंट को इधर खिसकाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, और ये माइनस भी नहीं है, प्लस में है। और जब पॉइंट को इधर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो माइनस करते हैं बेटा, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 ये आया है। सर अभी भी कोई सर डाउट है? पावर को पॉइंट से क्या लिंक है सर? मतलब सर 18 हो जाए। वाह वाह, शाबाश शाबाश। एक चीज बताओ, तुमने लिखा 1/1.6 इंटू 10 की पावर, ऊपर नीचे -19 था, ऊपर आ गया +19 हो गया, बता दो, ठीक है। यस सर। तुमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आई 0.625, ठीक है, यस इंटू सर। 10 की पावर 19। देखो भाई अब लिंक बताता हूं, आप जब भी ये लिखोगे तो इससे कहते हैं 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर। तो उसमें एक्सरसाइज होती थी, उसमें बेटा एक्सरसाइज होती थी व्हाट, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसमें साइंटिफिक नोटेशन में बेटा बताया जाता था, इस पॉइंट को बेटा एक नंबर के बाद ही पॉइंट हम लगाएंगे। तो यहाँ पर 0.65 है, तो इधर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इस पॉइंट को मैं 6 के बाद ही लगाऊंगा, 2 के बाद भी नहीं लगाएंगे, एक नंबर के बाद ही लगाना है उस पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 6.25, लेकिन जब पॉइंट को इधर हम लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं ना बेटा, तो जितने पॉइंट के को ले जाते हो, जितने नंबर के बाद, उतने पावर में माइनस हो जाता है। तो एक नंबर के बाद ले गए हो, तो 19 में बेटा एक नंबर आप माइनस कर दोगे, और वो क्या बन जाएगा, 10 की पावर +18 बन जाएगा। गॉट इट? यस सर। सबको समझ में आ गया भाई कैसे आया? छोटी सी कैलकुलेशन है बट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज को बनाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज को बनाते हैं बेटा, या एक कूलम चार्ज में 6.25 कितने इलेक्ट्रॉन है? इंटू 10। यस बेटा। कोई अभी भी डाउट है तो पूछ लो बेटा। एनीवन जिसको डाउट हो बेटा बता दो मुझे। बता दो बेटा। खुशी आ गया बेटा समझ में? यस सर। अच्छा अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, चार्ज भी बेटा ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, चार्ज भी कंजर्व रहता है, चार्ज भी बेटा हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। और ये छोटी तो प्रॉपर्टी पता ही है, ये रिपेल करेगा सेम वाले के साथ, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, और अपोजिट के साथ बेटा क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा बच्चों, ठीक है। तो आपको अभी इस क्लास में तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या क्या कहते हैं पार्टिकल, ठीक है, विच हैव टू टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है बेटा। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है बेटा बता दो। डिनोट करते हैं कैपिटल
डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल क्यू से, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी, बताओ। सर ऐसा यूनिट। हाँ ऐसा यूनिट, सर कूलम से डोनेट करते हैं सर ऐसा 1.6। ऐसा यूनिट इज कूलम, ठीक है। हिमांशु, अंकित, समझ में आ गया ये? आयुष, कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं है? वाह यार, तो बड़ी अच्छी बात है, कोई डाउट ही नहीं है, सही है यार। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि बेटा हमारे कई काम आती है, ठीक है। नाउ आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? किसी को पता है सर इलेक्ट्रिक इट करंट क्या होता इज है बच्चों? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी इसने यार, क्या होता है लेकिन? बताओ बेटा। सर करंट कितनी तेजी में आ रहा है उसे नापा जाता है शायद। सही बात है यार। चलो और कोई और बताना सर चाहे? जिससे नापा जाता है उसे अच्छा और कोई? हिमांशु? The rate of flow of charge in a conductor. अच्छा 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 अच्छा, चलिए थोड़ा ना हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और डीपली से, है ना। जैसे जैसे यहाँ पर हमारे पास, मैं भी व्हाइट बोर्ड पे देखता हूँ, मान लो हमारे पास ना एक ये कंडक्टर है बेटा, है ना, और इस कंडक्टर में चार्ज है, ये चार्ज है बच्चों, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये चार्ज ना बेटा ऐसा नहीं है कि ये चार्ज बेटा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट ना हमेशा ध्यान रखना, तुमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, कोई भी गुड कंडक्टर कब होता है, जब वो चार्ज कैसा कंटेन करे, फ्री चार्ज। क्या बेटा? फ्री चार्ज। ऐसा नहीं कि कोई भी चार्ज फ्लो कर जाएगा, फ्लो वही करेगा जो फ्री होगा। क्या एक चीज बताओ, हमारे घरों में कई लोग होते हैं लेकिन काम करने वाले तो कुछ ही होते हैं, सारे काम तो नहीं करते, कुछ तो बैठ के भी खाते हैं मेरी तरह, है ना भाई, समझ रहे हो? काम तो सारे ही करते हैं, कुछ ही करते हैं, लेकिन तो भाई इलेक्ट्रॉन भी वही होते होंगे ना जो भाई वही फ्लो करेंगे ना जो फ्री होंगे। रखना कि फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं बेटा, फ्लो करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? फ्लो करते हैं। समझ रहे हो? मतलब ये कह रहा हूं मैं कि ये मान लो चार्ज है Q। अच्छा ये सारे चार्ज क्या है जो फ्लो कर रहे हैं, वो फ्री चार्जेस हैं, ठीक है सर। हाँ जो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, फ्री चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है अंकित? तो ना एक चीज समझो कि ये इलेक्ट्रॉन बेटा मान लो यहां पर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है सबको, यहां पर है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन, वो बेटा यहां पे टाइम t1 पर है। अब एक चीज बताओ यार, जब हम पहले जिस जहां पर होंगे और बाद में जहां पर होंगे, तो ऐसा होगा ना कि उसके बीच में बेटा मान लो यहां पर वो आ गया तो टाइम तो चेंज हो जाएगा, वो t2 हो जाएगा, यस और नो? टाइम चेंज होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया तो टाइम चेंज हो जाएगा बच्चों, यस और नो? यस सर। जब वो यहां पर आएगा तो यस और नो? आपको समझ में आ रहा है? मैं रहा है चार्ज क्या कर रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है, कंडक्टर फ्री होता है सर। फ्री इलेक्ट्रॉन कब नहीं होता,
जब चार्जेस के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, दो चार्जेस हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो फ्री नहीं हो पाएंगे, है ना। लेकिन बेटा जो फ्री है मतलब उनके वो दूसरे वाले चार्ज से उतने अच्छे से अटैच नहीं है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फ्लो करना है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो टाइम चेंज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही है ना। तो आपका चार्ज जब टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो करता है, मतलब इफ योर चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दिए हुए टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अपना प्यारा सा इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं बच्चों, करंट। समझ में आया क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। गॉट इट बेटा, सबको समझ में आया क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? क्या होता है बच्चों? प्रियांशी, पूजा, खुशी, अंकित, नूर, हिमांशु, सबको ये समझ में आया या अभी भी डाउट है बेटा बता दो। सर क्यू अपॉन में टी क्या है सर ये? मैं बता रहा हूं, मैंने बोला जो चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो चार्ज को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, और टाइम को टी से। तो यही तो आपका इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। आई इज व्हाट बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। किसी को कोई डाउट है बता दो मुझे। भाई इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट? सबको समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I is stand for current, Q stand for charge and T for time। तो एक रिलेशन बन गया बेटा I इक्वल टू Q अपॉन में T। बता दो सबको समझ में आया? आयुष को आ गया। इलेक्ट्रिक करंट निकल जाता है ना इससे? हाँ, आई से इलेक्ट्रिक करंट का नोट हमारे पास रिलेशन आ गया है। बट पहले ये समझो कि कैसे हुआ ये। फ्री चार्ज जो इलेक्ट्रॉन थे वो फ्लो कर रहे थे बेटा टाइम के साथ, और इसी फ्लो को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में आपका चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, एक चीज बताओ, आप जाओ और हैवल्स का तार लेके आओ दुकान से, तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे? नहीं ना भाई। उसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कर रहे होंगे तो एक एनर्जी चाहिए उन्हें फ्लो करने के लिए, जो आप स्विच में लगाते हो तो उसमें होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? प्रियांशी, पूजा, हिमांशु, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अंडरस्टूड और नॉट? जब तक नहीं बताओगे मैं बढ़ूंगा नहीं आगे। खुशी, सर। आयुष को आ गया। हिमांशु, यस सर। पूजा, खुशी, अंकित, प्रियांशी, बता भाई। प्रियांशी तुझे आ गया? यस सर, आ गया सर। यस सर। यस तो तुम सर। मुंह बंद के क्यों रहते हो? चलो एक चीज सर बताओ। आज भरोसा नहीं आप पे। अच्छा तो यार एक चीज बताओ यार, आप इंटरेक्टिव तो कर रहे हो, क्लास में ही तो हो, गलत चीज क्या है इसमें? तो हमारे सर आप पास को ना सर यूट्यूब आवाज पे डाल बड़ी दो। कम। यस सर, यूट्यूब पे डाल दो। एक चीज बताओ, ऐसा यूनिट निकालते हैं, वैसे तो ऐसा यूनिट बेटा एम्पियर होता है, ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसे। बट अगर दूसरी यूनिट देखें भाई, चार्ज का क्या होता है? कूलम, ठीक है, टाइम का सेकंड।
तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड जो है बेटा वो भी करंट की एसआई यूनिट या इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होगी। यस और नो बच्चों, समझ में आई है ये कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट बेटा क्या होगी, कूलम पर सेकंड, छोटी सी यूनिट, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कभी कभार मिली एम्पेयर ऐसा लिख देते हैं या माइक्रो एम्पेयर, ये मिली और ये माइक्रो, तो बेटा इसको ना आपको एम्पेयर में चेंज करना पड़ेगा। मिली को लिखते हैं 10 की पावर -3 और माइक्रो को लिखते हैं 10 की पावर -6 एम्पेयर, ठीक है बेटा। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, जब मिली है तो 10 की पावर -3 और जब माइक्रो है तो 10 की पावर -6 बच्चों, ठीक है। अंडरस्टूड इतनी छोटी सी बात, तो ठीक है। सी अपॉन में एस नहीं आया समझ में, चलो मैं जो आपने समझा लिखा देता था। अंकित, एम्पेयर बेटा एसआई यूनिट है। एम्पेयर इज वैसे एम्पेयर तो साइंटिस्ट का नाम था, बट उनके नाम पे एसआई यूनिट का भाई हमारे पास नाम रख दिया, करंट की एसआई यूनिट इज एम्पेयर। एम्पेयर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, ठीक है अंकित। बच्ची को समझ में नहीं आया कि सर सी अपॉन एस क्या है। देखो आई की वैल्यू बेटा क्यू बाई टी होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, चार्ज अपॉन टाइम। तो मैं एसआई यूनिट बता रहा था करंट का बेटा, तो कूलम का चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है सेकंड, तो सी अपॉन एस कूलम पर सेकंड बेटा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी एस -1 या सी बाय एस, कोई डाउट बेटा। कूलम पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, या सीधे कह दो एम्पेयर, ठीक है। अंकित, नूर, क्लियर है आपका डाउट? नो सर। अभी भी डाउट क्लियर नहीं है? है नूर, डाउट क्लियर ही नहीं है? नो सर। तो उसमें यस सर क्लियर है, बट अंकित ने तो बोल दिया क्लियर है, बट जिसको नहीं क्लियर है फिर से सुन लो कि भाई आई की वैल्यू क्यू बाई टी है, और अगर कूलम की वैल्यू, कूलम चार्ज की जो एसआई यूनिट है बेटा वो कूलम है, तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है, तो भाई सेकंड को ये लिख लो ऐसी सी, तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो, तो हम इसको लिख दें कूलम पर सेकंड, ठीक है, कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड ही ऐसा यूनिट है करंट की, या सीधे एम्पेयर कह दो बेटा। तो आपको लिखना पड़ेगा। कोई डाउट बता दो मुझे, अभी भी कोई डाउट? नो सर। सर इसी को एम्पियर कहते हैं। यस, एम्पेयर करंट की एक ऐसा यूनिट एम्पेयर है, और एक कूलम पर सेकंड है बच्चे, ठीक है। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? सर नो इसमें सर। कूलम कौन सा है, एम्पियर कौन सा है सर? कूलम जो है बेटा सिर्फ चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, और एम्पेयर करंट की ऐसा यूनिट होती है बेटा, और कूलम पर सेकंड भी करंट की ऐसा यूनिट होती है। देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, और बड़ा लिख देता हूँ भाई, आई इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो मैं ये कह रहा हूँ क्यू की ऐसा यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड ये करंट की ऐसा यूनिट हुई, या हाँ सर। बस यही चीज सर समझनी है। और सर और आपने करंट, बोला था कूलम। हाँ तो कूलम बेटा करंट, ये सर ये चार्ज तो की नहीं ना, सर ये तो कूलम। करंट की है ना सर? एक चीज बताओ, मैं बता रहा हूँ, आई जो है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, है ना, और ये फॉर्मूला बना रहा है क्यू बाई टी,
तो जब भी ना हम ऐसा यूनिट को तैयार करते हैं तो ना ये जो मैं बता रहा हूँ डिराइव्ड तरीका है। डिराइव्ड तरीका मतलब जो हमें फॉर्मूले से देख के मिलता है। फॉर्मूले से देख के हमें ये मिल रहा है कि चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, तो मैंने कूलम को लिख दिया ऊपर, जैसे मैं कैपिटल सी कह रहा हूं, ठीक है। टाइम को लिख दिया सेकंड, तो लिख दिया सेकंड। तो बना क्या आई की ऐसा यूनिट, ये मैं जो बना रहा हूं ये मैं ऐसा यूनिट के लिए बना रहा हूं बेटा, यूनिट के लिए, या डिराइव्ड यूनिट कह लो इसे। ऐसा यूनिट मत को से